करतार भड़ाना के प्रेशर में आकर बच्चन सिंह नामांकन वापस लेंगे। अपने समडेटे को जितवाने के लिए नामांकन वापस लेंगे। समालखा सीट जीतने के लिए बीजेपी से सेटिंग करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव अभी शुरू ही हुआ था कि बच्चन सिंह के चुनाव पर ब्रेक भी लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बच्चन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बता दें कि बीजेपी ने दादा राजकुमार गौतम को मैदान में उतारा है। दादा ब्राह्मण समाज से आते हैं, जबकि बच्चन सिंह आर्य बैकवर्ड समाज से आते हैं। बैकवर्ड समाज आज बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है, इसलिए वे बच्चन सिंह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनके साथ नहीं जा रहे हैं। बच्चन सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले टिकट नहीं मिला और अब एक नया प्रचार शुरू हो गया है। अब बच्चन सिंह के लिए जो प्रचार हो रहा है उसके अनुसार बच्चन सिंह अपना नामांकन वापस लेंगे और उनकी बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई है। इस प्रकार की बातें लगातार सफेदों में चल रही हैं। इसका कारण यह भी है कि बच्चन सिंह के छोटे बेटे अशोक आर्य की शादी फरीदाबाद में भड़ाना परिवार में हो रखी है और दोनों ही राजनीतिक परिवार हैं। और भड़ाना परिवार का बेटा मनमोहन समालखा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। लोगों के बीच में चर्चा है कि बीजेपी ने मनमोहन पर प्रेशर डाला है आर्य परिवार को मनाने और नामांकन वापस करवाने के लिए, जिसकी वजह से लोगों में यह मैसेज चला गया है कि बच्चन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना नामांकन वापस ले लेंगे। कार्यकर्ताओं में मायूसी आ गई है। लगातार लोगों को लग रहा है कि बच्चन सिंह अभी नहीं तो कहीं बाद में बीजेपी के पक्ष में समर्थन कर देंगे, इसलिए अब लोग भी सोचने लगे हैं। कुछ लोग तो पहले ही बच्चन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से हाथ छोड़ चुके थे और अब बचे हुए भी उनका साथ छोड़ने की सोच रहे हैं और इस चर्चा ने बच्चन सिंह के चुनाव को खराब कर दिया है। बच्चन सिंह के चुनाव को बैठाने का काम किया है। लगातार बच्चन सिंह पहले पार्टी की मार झेल रहे थे और इससे पहले लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं और अब की बार भी लोगों को लगता है कि बच्चन सिंह के जीतने की संभावना कम ही है। माना जा रहा है कि बच्चन सिंह कार्यकर्ताओं को मौजूदा चुनाव की परिस्थितियों के हिसाब से व्यवस्था नहीं करवाते और चुनाव के हिसाब से खर्च नहीं करते, इसलिए पहले भी कई बार वे चुनाव हार चुके हैं। कार्यकर्ता टूट चुके हैं, थक चुके हैं और अब की बार फिर से कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि आर्य की बात नहीं बनेगी। कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में और दूसरे नेताओं के साथ सेटिंग में जुट गए हैं। हालांकि बच्चन सिंह ने नामांकन वापस लेने की बात पर अपना बयान भी दिया है। आइए सुनवाते हैं कि बच्चन सिंह इस पर क्या कहते हैं। बोला झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, अफवाहें फैलाने वाले देश के दुश्मन, इनसे बचियो। बेचारे पाप पुण्य का पता नहीं उन्हें, जिनने झूठी अफवाह फैलावा काला कौआ नहीं काटेगा। फिर कि 17 तारीख का चुनाव कार्यालय का मुहूर्त है। बच्चन सिंह को भी लोगों ने फोन करके पूछा है कि क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं या दादा गौतम को समर्थन करेंगे। इस प्रकार की बातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्य ने कहा कि चुनाव की बातें हैं, चुनाव में इस प्रकार से खेल चलते रहते हैं और ये चुनाव का हिस्सा है। वे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, मगर हाल फिलहाल बच्चन सिंह की मजबूती ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है और लोग उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बच्चन सिंह अपनी स्थिति में सुधार कर पाएंगे या फिर बच्चन एक बार फिर से हार का चौका लगाने का काम करेंगे, अब ये तो समय ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर तहलका।